वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 14 जनवरी 2022 और 14 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। डेविड बेनेट, दुनिया के पहले मानव ने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसरो के नए चिप होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ। डीआरडीओ ने MPATGM अर्थात मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसके बाद देखेंगे अरुंधति भट्टाचार्य पर एक पुस्तक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप का विमोचन किया गया। उसके बाद देखेंगे राजकुमार राव बने रिन्यू बाइक के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन। उसके बाद देखेंगे विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% रहने का अनुमान लगाया। उसके बाद देखेंगे टाटा समूह ने चीनी मोबाइल निर्माता वीवो को आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की। उसके बाद देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 भारत Q1 में 83वें स्थान पर। उसके बाद देखेंगे अली खान इस्माइलोव बने कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। डेविड बेनेट, दुनिया के पहले मानव ने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया। एक अमेरिकी व्यक्ति आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया। इनका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, 57 वर्षीय हैं ये डेविड बेनेट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुअर का हृदय मानव को लगाया गया है। उसके बाद इसरो के नए चिफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को अपना नया अध्यक्ष और अंतरिम सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। वह के सिवान का स्थान लेंगे, जो अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इसको इसरो अध्यक्ष, अंतरिक्ष सचिव और अंतरिक्ष आयोग के प्रमुख का पद आमतौर पर केवल एक व्यक्ति के पास होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ ने MPATGM अर्थात मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपने अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। MPATGM का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा भानूर तेलंगाना में किया जाएगा। अब कोई भी मानव ये मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह अपने हाथ से उठा के ले जा सकता है दोस्तों, और इसका रेंज है 2.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, अरुंधति भट्टाचार्य पर एक पुस्तक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप का विमोचन किया। हार्पर कॉलिंस अरुंधति भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व पहली महिला अध्यक्ष की आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप प्रकाशित करने के लिए तैयार है। अदम्य में एक बैंकर के रूप में अरुंधति भट्टाचार्य के जीवन की कहानी और पुरुष प्रधान क्षेत्र में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की कहानी है। वह सेल्सफोर्स इंडिया की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो एक सेवा कंपनी के रूप में क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, राजकुमार राव बने रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने राजकुमार राव को अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, जो उपभोक्ताओं की बीमा आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। अभियान को हवास वर्ल्ड वाइड इंडिया द्वारा डिजाइन और अवधारणाबद्ध किया गया था। स्मार्ट टेक राइट एडवाइस अभियान का विषय है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के किसी भी हिस्से के उपभोक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसियों के प्रसार को डिजिटल रूप से बढ़ाना है। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन। भारत की सबसे उम्र दराज मादा स्लॉथ भालू, जिसका नाम गुलाबो था, का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया। गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। 40 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मई 2006 में जब वह 25 वर्ष की थी, उसे एक सड़क कलाकार मदारी से बचाया गया था। गुलाबो पार्क के प्रमुख आकर्षणों में से एक थी। भोपाल की अपर लेक के किनारे स्थित वन विहार नेशनल पार्क भी सुस्त भालू के लिए एक बचाव और प्रजनन केंद्र चलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% रहने का अनुमान लगाया। विश्व बैंक ने 11 जनवरी 2022 को जारी अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है।
विश्व बैंक ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 22 के विकास पूर्वानुमान को 8.3% पर बरकरार रखा, लेकिन वित्त वर्ष 23 के लिए इसे 8.3% तक बढ़ा दिया, जो पहले 7.5% अनुमानित था। विकास की संभावनाओं में सुधार विशेष रूप से एक पुनर्जीवित निजी कैम्पेक्स चक्र का हवाला देते हुए है। आज का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, टाटा समूह ने चीनी मोबाइल निर्माता वीवो को आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया, यानी कि अब आईपीएल के प्रायोजक कौन हो जाएंगे? टाटा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जानकारी दी है कि टाटा समूह ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो को 2022 और 2023 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदल दिया है। बहुराष्ट्रीय समूह अपने अगले 2 सत्रों के लिए आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। यह वीवो द्वारा भुगतान किए गए भुगतान का लगभग 60% है। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुछ दिन पहले ही चर्चा में रहा है न्यूज़पेपरों में। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक हुई थी पंजाब में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। पैनल के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी शामिल हैं। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, भारत Q1 में 83वें स्थान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों के बीच 83वें स्थान पर अपनी स्थिति में 7 स्थानों का सुधार किया है। भारत अक्टूबर में 2021 की चौथी तिमाही में 116 देशों में 90वें स्थान पर था। भारतीय पासपोर्ट के पास 2022 की चौथी तिमाही में 58 गंतव्यों की तुलना में 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुंच है। ओमान और आर्मेनिया नवीनतम गंतव्य हैं जहां भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अभी पूरे दुनिया में 60 ऐसे कंट्री है दोस्तों जहां पर भारतीय बिना वीजा का जा सकते हैं, और हाल ही में जो दो बना है आर्मेनिया और ओमान, दोनों को मिलाकर 60 हो गए हैं। अब 60 कंट्री में हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। नेक्स्ट है अली खान स्माइलोव बने कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से अली खान स्माइलोव की देश की नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनका नाम कजाक राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव द्वारा 11 जनवरी 2022 को नामित किया गया था। इससे पहले 49 वर्षीय स्माइलोव ने 2018 से 2020 तक देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2019 में कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री बने। चलिए दोस्तों समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखें। स्टार्टिंग से देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेविड बेनेट बने दुनिया के पहले मानव जो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया। उसके बाद देखिए हम लोग इसरो के नए चीफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ। किसकी जगह लेंगे दोस्तों? अभी वर्तमान में जो है के सिवान उनकी जगह लेंगे ये। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने MPATGM अर्थात मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए हम लोग अरुंधति भट्टाचार्य पर एक पुस्तक आया है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप का विमोचन किया गया दोस्तों। उसके बाद देखिए राजकुमार राव बने रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद जो देखें भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो चुका है। उसके बाद देखें विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% रहने का अनुमान लगाया। उसके बाद देखिए हम लोग टाटा समूह ने चीनी मोबाइल निर्माता वीवो को आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया है। उसके बाद देखिए हम लोग सुरक्षा चूक के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है। उसके बाद देखिए हम लोग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत Q1 में 83वें स्थान पर है। अब भारत 60 देशों में बिना वीजा का जा सकता है। उसके बाद देखिए हम लोग अली खान स्माइलोव बने कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।